अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आगाज़ करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 का, जो कि स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। तो इस चैप्टर में इसको स्पेनिंग ट्री और RSTP का बेसिक देखेंगे, डिटेल देखेंगे स्पेनिंग ट्री की, और रैपिड स्पेनिंग ट्री के कॉन्सेप्ट को हम देख लेंगे कि क्या है इसमें। सबसे पहले तो स्विचिंग टेक्नोलॉजी में अगर हमारे पास एक स्विच की कनेक्टिविटी होती है, यानी अगर स्विच जो है 1 और स्विच 3 के दरमियान एक लिंक है, और ऐसे हमारे पास जो है यहाँ से जाने के लिए सिर्फ यही रास्ता है। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कट जाता है या लिंक फेल हो जाता है, तो स्विच 1 और स्विच 2 की यानी स्विच 3 और स्विच 1 की कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो हम जो है स्विच 2 के थ्रू जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। अगर स्विच 1 की कनेक्शन हमारे पास डिस्कनेक्ट हो जाता है तो स्विच 2 से लेकर स्विच 1 तक जाने के लिए एक रास्ता होगा। पर इस केस में हम अगर बात करें विदाउट स्पेनिंग ट्री, तो ये हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म बन जाएगा। वो कैसे? अगर लैरी सेंड करता है डेटा, हम अभी बात कर रहे हैं विदाउट स्पेनिंग ट्री की। लैरी अगर सेंड करता है डेटा अपने स्विच 1 के पास, तो स्विच 1 का बिहेवियर ये होता है कि अगर उसके पास जहाँ से डेटा रिसीव हो रहा है वहाँ को छोड़ के बाकी वो अपनी पोर्ट्स पे, दूसरी पोर्ट्स पे डेटा फॉरवर्ड कर देगा, यानी फ्रेम्स फॉरवर्ड कर देगा। स्विच 2 भी ऐसे ही करेगा। वो गिग 2 से रिसीव करके गिग 1 और FS012 के ऊपर फेंक देगा, और वही 3 को मिलेगा, 3 फिर 1 को भेज देगा, 1 फिर 2 को भेज देगा। तो ऐसे चल चल के ना एक ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम हो जाता है, जो कि आपकी बैंडविड्थ वगैरह को, सारी चीज़ों को कंज्यूम कर। तो ये 3 कॉमन कॉजेज़ हैं जो स्पेनिंग ट्री में होते हैं हमारे, जब हम स्पेनिंग ट्री यूज़ नहीं करते। एक आपका ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि आपका जो फ्रेम्स होगा वो मल्टीपल लिंक्स के ऊपर फॉरवर्ड होगा, और रिसीवर जो स्विच होगा वो भी फॉरवर्ड करेगा। तो ये आपका ना फ्रेम घूमता रहेगा स्विचिंग उसमें, जिसको हम ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म कहते हैं। और दूसरा इससे क्या होगा, आपकी मैक टेबल इनस्टेबिलिटी होगी। उसमें ये होगा कि जो मैक एड्रेस की कैम टेबल होती है वो रॉन्ग एंट्रीज के साथ कवर हो जाएगी, यानी उसकी कैम टेबल जो है वो फुलअप हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है डेटा यानी सही नहीं पहुंचेगा। और तीसरा जो इसमें होता है मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन का, इसमें ये आपका जो फ्रेम्स होंगे वो उनमें लूपिंग होगी, क्योंकि मल्टीपल कॉपीज़ उसको डिफरेंट जगह से, डिफरेंट स्विचेस से मिलेगी, तो वो उसके लिए एक लूप सा क्रिएट हो जाएगा। स्पेनिंग ट्री RSTP ब्लॉक अ पोर्ट टू ब्रेक द लूप, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3 है। ये लूप को ख़त्म करने के लिए स्पेनिंग ट्री क्या करता है, एक पोर्ट को ब्लॉक कर देता है, ताकि वो आपका स्विच वाली साइड पे एक लूप क्रिएट ना हो। और वो ब्लॉक रहती है अनटिल और अनलेस हमारे पास कोई ऐसा यानी लिंक वगैरह कोई डाउन नहीं होती बिटवीन स्विच 1 और स्विच 3 के, तो वो रिकनेक्ट हो जाएगा दोबारा। अब इसमें फॉरवर्डिंग के कुछ ये जो है रीजंस दिए हुए हैं कि अगर कैटेगराइज इसको करें पोर्ट वाइज, ऑल पोर्ट स्विच पोर्ट, यानी वो फॉरवर्डिंग स्टेज में होगी। रूट स्विच की हमेशा जो भी पोर्ट्स होती हैं वो हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती हैं, यानी वो ऑलवेज फॉरवर्डिंग स्टेज में होती है। और दूसरा जो यानी कह रहा है ये कि जो आपका एक जो रूट स्विच के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड जो स्विच होगा उसकी भी जो पोर्ट होगी वो फॉरवर्डिंग स्टेज में होगी। और ये ईच लैन सेगमेंट वाली जो भी पोर्ट्स आपका डिफरेंस जो है लैन सेगमेंट के ऊपर कनेक्टेड होंगी, तो वो भी आपकी जो है फॉरवर्डिंग स्टेज में काम करेगी। बाकी इसके अलावा जो भी पोर्ट्स होंगी वो आपके ब्लॉकिंग स्टेज में काम करेगी। इसको हम यानी कुछ फील्ड्स वगैरह स्पेनिंग ट्री में होती हैं। हेलो पैकेट जो होता है स्पेनिंग ट्री में, जिसको हम BPDU भी आप कह सकते हो, और समटाइम इसको प्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हेलो पैकेट आपका ना स्विचिंग उसमें घूम रहा होता है। दरअसल ये जो है जब स्विच एक जगह से हेलो पैकेट भेजता है
तो अगर वही हेलो पैकेट उसको घूम के उसी पोर्ट के ऊपर रिसीव हो रहा है या किसी और पोर्ट के ऊपर उसका पैकेट रिसीव हो रहा है, तो वो समझ जाता है कि इस उसमें टोपोलॉजी में कहीं लूप क्रिएट है, तो वो उसी हिसाब से स्टेप लेकर अपनी पोर्ट्स वगैरह बंद कर देता है। तो इसमें डिफरेंट फील्ड हैं। पहली है रूट ब्रिज आईडी। ये आपकी जो रूट स्विच बनेगा उसकी ब्रिज आईडी होती है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट दो चीज़ों को कंबाइन करके होती हैं। एक इसमें यानी इसका अपना प्रायोरिटी नंबर होता है 32768, और दूसरा इसकी अपनी मैक एड्रेस होता है। इन दोनों को कंबाइन करके आपका ये रूट ब्रिज आईडी बनती है। दूसरा होता है सेंडर ब्रिज आईडी, यानी जो स्विच वगैरह जो हेलो पैकेट भेजेगा तो वो अपनी ब्रिज आईडी के साथ भेजेगा, तो इसको आप सेंडर ब्रिज आईडी भी कह सकते हो। सेंडर रूट कॉस्ट भी होती है। स्पेनिंग ट्री में जो स्विचेस होते हैं वो दरअसल ये बताते हैं कि रूट स्विच तक पहुंचने के लिए कौन से इंटरफेस पे कितनी रूट कॉस्ट होगी। उसी से ही वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी हमारी रूट पोर्ट बनेगी या कौन सी नहीं बनेगी। और टाइमर वैल्यूज़ होती हैं स्विच में, यानी हेलो टाइमर होता है, मैक्स एज टाइमर होता है, और फॉरवर्ड डिले का एक टाइमर्स होते हैं जो इसमें स्पेनिंग ट्री में काम आते हैं। रूट इलेक्शन, ये जैसे मैंने कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इसकी रूट आईडी होती है वो होती है 32768। अगर वो VLAN 1 में काम कर रही है तो वो +1 यानी उसका VLAN की आईडी से ऐड हो जाती है। और इसके साथ यानी स्विच मैक एड्रेस कंबाइन करता है। बाय डिफ़ॉल्ट सारों की जो आईडी होगी वो सेम ही होगी। मैक एड्रेस के ऊपर इलेक्शन होता है, और जो लोएस्ट मैक एड्रेस होता है जिस स्विच का वो इलेक्शन विन कर जाता है और वो रूट ब्रिज बन जाता है। सिमिलरली जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्विच 1 की मैक एड्रेस जो है सबसे कम है, तो वो अपने आप को रूट स्विच डिफाइन करके दूसरों को मैसेज कर देता है कि भाई आई एम दी रूट स्विच और ये मेरी आईडी है, काइंडली आप ये अपना जो है डेटा जो अपडेट कर दें। तो वो जो नेबर स्विच वगैरह होता है वो भी उसी हिसाब से अपनी रूट पोर्ट का जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। तो जो कॉस्ट के हिसाब से कम पाथ उनको बनता है तो वो उसको रूट पोर्ट डिक्लेयर करते हैं, और सेकंड पोर्ट को वो ब्लॉक स्टेज में कर देते हैं, यानी ब्लॉक कर देते हैं उसको। सिमिलरली आप ये देख रहे हैं कि स्विच 1 हमारा रूट स्विच बन गया है। अब स्विच 3 के पास दो ऑप्शन है, क्योंकि स्विच 2 के पास तो कोई चॉइस है नहीं, वो तो डायरेक्ट कनेक्टेड है। अगर देखा जाए तो उसके पास भी दो रास्ते हैं, एक स्विच 3 से और दूसरा डायरेक्ट। अब डायरेक्ट उसकी कॉस्ट 4 आ रही है, तो वो अपनी गिग 02 को जो है रूट पोर्ट डिक्लेयर करेगा। और स्विच 3 में भी 2 पार्ट्स हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट उसकी 5 आ रही है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो 4 + 4 आ रही है, 8 आ रही है। तो वो कॉस्ट के ऊपर यानी डिक्लेयर करेगा कि जो 5 है वो स्मॉलेस्ट है, 8 जाहिर की बात है वो ज़्यादा है, तो वो 5 को रूट पोर्ट बना देगा और गिग 2 को वो ब्लॉक स्टेज में कर देगा। अब ये इसको मज़ीद डिफ़ाइन किया गया है, इसमें वही चीज़ है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्लियर की थी। अब ये उन पोर्ट के बिहेवियर्स हैं स्विच के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि स्विच की कौन सी पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेज में होगी। सिर्फ स्विच 3 जो जिसकी गिग 2 है वो ब्लॉकिंग स्टेज में जाएगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अब ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दी IEEE वालों ने जो है हर एक इंटरफेस को या उसकी समझे इथरनेट स्पीड को एक जो है वैल्यू दी हुई है। अगर आपका स्विच डायरेक्ट कनेक्टेड है 10 मेगाबिट की, तो उसकी कॉस्ट वैल्यू 100 होगी, और अगर इनडायरेक्ट कनेक्ट वो 1 गिग और 10 गिग से है तो उसकी कॉस्ट वैल्यू सम होगी 4 + 2 6। तो इसकी जो लोएस्ट कॉस्ट होगी वो हमारी रूट ब्रिज बन जाएगी, जो हाईएस्ट कॉस्ट होगी वो ब्लॉकिंग स्टेज में जाएगी। ये उसके स्पेनिंग ट्री के टाइमर हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हेलो टाइम जो पैकेट्स होता है वो 2 सेकंड में जो है क्रिएट होता है बाय दी रूट, और तकरीबन मैक्स एज इसका 10 टाइम्स हेलो होता है। उसके बाद टोपोलॉजी चेंज होती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई पोर्ट उसमें है ब्लॉकिंग स्टेज में, तो उसको फॉरवर्डिंग स्टेज में आने के लिए 15 सेकंड दरकार होते हैं। यानी टोटल ये मेरे ख्याल से जो है इसमें जब ब्लॉकिंग से उसमें जाती हैं तो ये तकरीबन जो है 50 सेकंड्स तक का होता है इसमें टाइम।
जिसमें 15 सेकंड जो लास्ट में होती हैं वो आपका फॉरवर्डिंग स्टेज का होता है, यानी वो ब्लॉकिंग स्टेज से फॉरवर्डिंग स्टेज में आने के लिए 15 सेकंड लेता है। तो ये इनिशियल जो है स्पेनिंग ट्री है बिफोर जो है स्विच 1 स्विच 3 लिंक फेल्स के, और फेल होने के बाद ये जो है ये देखें जो ब्लॉक वाली सिचुएशन थी उसने उसको जो है चेंज कर दिया। और यानी अगर हम उसकी बात करें स्पेनिंग ट्री और RSTP की, तो जो ब्लॉकिंग वाली पोर्ट थी वो इसमें RSTP में अल्टरनेट पोर्ट बन जाती है, और वो ऐसा समझें कि आप एक बैकअप पोर्ट होती है। अगर इन केस आपकी स्विच 1 टू स्विच 3 लिंक फेल होती है तो वो जो है स्विच 3 और 2 के बीच में जो रास्ता है उसको वो बहाल कर देती है। RSTP जो है ये उसका एग्जाम्पल है, RSTP बैकअप पोर्ट एग्जाम्पल का। ये उसके टाइप्स हैं। स्विच 1 और स्विच 2 अगर ये देखा जाए तो ये पॉइंट टू पॉइंट है, और ये स्विच 3 से जो PC लगा हुआ है वो पॉइंट टू पॉइंट है, और स्विच 2 के पास शेयर्ड पोर्ट्स हैं। ये एक उसने पिक्चर दी हुई है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसके सॉल्यूशन हम ये भी कर सकते हैं कि आप मल्टीपल पोर्ट्स कॉन्फ़िगर करके उसके ऊपर ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन करें, और सेफ साइड में आपके लिए ये बेहतर रहेगा। इसमें अगर एक लिंक फेल भी हो जाता है तो दूसरा अल्टरनेट लिंक आपका ऑन होगा जिसके ऊपर डाटा जा रहा होगा। सिर्फ ईथर चैनल की एक पोर्ट डाउन होगी, दूसरी पोर्ट के ऊपर स्पिनिंग ट्री आपका काम करेगा। तो ये भी एक अच्छी डिज़ाइन होती है नेटवर्क के लिए, जो कि मेरे ख्याल से हमने लैब्स इसकी की हुई हैं पिछले उसमें। पर फिर भी अगर फ्यूचर में आपकी नीड हुई या आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसके ऊपर भी लैब तैयार करके अपलोड कर दूँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद। अल्लाह।